अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्पार्क रिन्यूएबल से मैं हूं सलमान खालिद। आज जिस सिस्टम के हम बारे में बात करने जा रहे हैं ये है जी एक 15 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम। इस सिस्टम के कंपोनेंट्स की अगर बात कर लूँ तो इसमें गुडवी का इन्वर्टर इस्तेमाल हुआ है जो कि 12 किलोवाट का है, और इसके साथ हमने सोलर पैनल जो हैं वो लॉन्जी सोलर के इस्तेमाल किए हैं जो कि बायफेशियल टेक्नोलॉजी में या 575 वाट में, और इसके साथ साथ ये नेट मीटरिंग इनेबल्ड सोल्यूशन है। आपको अगर थोड़ी डिटेल स्पेसिफिकली बताता चलूँ तो जो 12 किलोवाट का इन्वर्टर हमने इस्तेमाल किया उसके साथ बेसिकली तकरीबन 16 किलोवाट तक के पैनल्स लग जाते हैं। मोस्टली लोगों की ये एक मिसकंसेप्शन होती है कि आपके पास जितने किलोवाट का इन्वर्टर हो उतने किलोवाट के पैनल लगाने चाहिए। मोस्टली 10 किलोवाट या 11 केटीएल जितने मॉडल्स होते हैं उसमें कोई आप 13 से 14 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं, और इसी तरह ऑनवर्ड्स 12 किलोवाट पे गुडवी में आप 16 किलोवाट तक पैनल लगा सकते हैं। लगाने की रीजनिंग क्या होती है कि आपका जो पैनल है वो 80-90% तक आपके एम्बिएंट एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा होता है। तो अगर आप एक्सेस कैपेसिटी में लगाते हैं और पैनल जो है वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में अगर ड्यूरेशन भी शो करता है तो वो इतनी कैपेसिटी ज़रूर होती है कि वो इन्वर्टर की रेंज और रेटिंग के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सके। तो ये सिस्टम जो है ये हर महीने तकरीबन को 1800 से 2000 यूनिट जनरेशन की कैपेसिटी रखता है, और इसकी अगर मंथली सेविंग की बात कर ली जाए तो महीने में तकरीबन को 1 लाख रुपए के बिल जो है ना ये सेव करके दे सकता है। इस सिस्टम में हमने L3 और L2 स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका इंतखाब किया क्योंकि हमारे पास रूफटॉप स्पेस जो है वो इनफ थी। L3 लगाने से ज़रा थोड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो जो पैनल की हैं वो बड़ा इजीली प्लेस हो जाती हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के बाद जो बैक वाली स्ट्रिंग है उनके बीच में स्पेसेस हैं क्लीनिंग के लिए, वॉक करने के लिए, और इनफ ज़रा एक आपके पास ना खुली डुली स्पेस होती है कि आपने अगर कल कलाओं को कोई कस्टमाइजेशन करनी है या आपने कोई एसी के यूनिट्स वगैरह रखने हैं तो आपके पास कोई स्पेस मिल जाती है कि आपका जो अगली स्ट्रिंग का राइज़र है उसके नीचे आप अपना कोई आउटडोर वगैरह भी रख सकते हैं, ताकि उसमें आपको एक तो स्पेसिफिकली शेड भी मिलता है और शेड के साथ साथ आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। यूजुअली जो है हम लोग ये रिकमेंड नहीं करते कि आप वो पैनल के डायरेक्टली नीचे जो है वो एसी के आउटडोर रखें, क्योंकि देखें आउटडोर की भी एक स्पेसिफिक हीट होती है और पैनल्स जो हैं उनको डायरेक्टली जितनी ज़्यादा आप हीट का एक्सपोजर देते हैं एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ड्रॉप ज़रूर आता है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं और वो उससे एटलीस्ट ये होता है कि आउटडोर इतना डायरेक्ट सनलाइट से बच जाता है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता और नीचे एसी सही काम करते हैं। मिथ है, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन मेरा ख्याल है ये नहीं करना चाहिए। एसी के लिए आउटडोर के लिए स्पेसिफिकली एक आप एक फाइबर का शेड वगैरह लगाएं और उसके अंदर आपको लगाना चाहिए। खैर अपने सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो टोटल इंस्टॉलेशन टाइम था टोटल 2 से 3 दिन में सिस्टम इंस्टॉल हो गया। विद इन अ मंथ जो है आपका ग्रीन मीटर भी लग जाता है। क्लाइंट जो है इस वक्त नेगेटिव बिल्स जो है वो एंजॉय कर रहा है, और यहाँ पर इनकी जो लोड रिक्वायरमेंट थी वो थी 3 एसीज़ की, और घर के बाकी 5, 7, 8, 10 इनके पंखे थे, और इसके साथ घर में टीवी, फ्रिज और बाकी जितनी अप्लाइंसेज हैं वो चलती थी। इनकी जो रेगुलर कंजम्पशन थी वो 1200 से 1500 वाट के करीब पीक पे थी। तो हमने इनको सजेस्ट किया कि आप अपना सिस्टम थोड़ा सा इन्हांस लगाएं ताकि आपका इन एनी केस जो है वो आपकी एक्सपोर्ट लेवल ज़्यादा हो। जिस तरह से क्लाउड कवर आता है और मौसमी चेंजेस आते हैं तब आपकी सोलर पैनल की जनरेशन कम हो रही होती है, और उसी लिहाज से आपकी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट या इतने नंबर्स ऑफ यूनिट बनने चाहिए कि उन टफ़ डेज़ के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन मिलता रहे। तो अभी तक जो है वो क्रेडिट में बिल आ रहे हैं और क्लाइंट जो है वो इन चीज़ों को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपकी भी सेम इसी तरह की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम जो है वो आपके लिए बेस्ट सूटेड है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना फ्री सर्वे भी बुक करवा सकते हैं, और हमारी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।